मान्य लोकसभा नेतृत्व करण्यासाठी कर्नाटक चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए परीक्षा का पार्ट 2 28 मई को होगा। महाराष्ट्र की गोंदिया, भंडारा, पालघर और यूपी की कैराना सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। गोंदिया, भंडारा की इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर नाना पटोले के इस्तीफे के बाद कांग्रेस एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम एनसीपी के बीच है। जनता पक्षाची सरकार केंद्रात आहे, याच्या हाताला काम नसल्यामुळे मागे तुम्हाला नवीन नेत्यांना सांगतो या पद्धतीने समजा त्यांची भरपाई झालेली आहे। केंद्र के सरकार ने और महाराष्ट्र के सरकार ने बहुत सारी योजना, उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसमें सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए, हमारे यहाँ बहुत इस जिले में अंत्योदय के जो परिवार है, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए ऐसी इतनी योजना उन्होंने लाके दी है। वास्तव में नाना पटोले ने केंद्र की योजना घर तक पहुंचाने की किया रहता तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ रहता, लेकिन सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र में हमारी सरकार रहने के कारण हमने बहुत सारी योजना उनके तक पहुंचाई है। नाना पटोले लोकसभेत निवडून सोडली, आम्हाला वाटलं काँग्रेस लढेल, जर पूर्वी तुम्ही गेले असते 10 वर्षापासून सत्ता भाजपला सत्ता गेली, याच्यामध्ये वरच्या लेवल आमचे सुद्धा असतील, कोणाचे मुंडे साहेबांना, अनिल भाऊ देशमुखांना, रमेश बंगांना सांगे एक चांगला उमेदवार आपण आम्हाला दिलात, काँग्रेस राष्ट्रवादी युतीमध्ये दिलात आणि एक सामान्य माणसाला जवळून जाणारा असला तरी त्या माणसासाठी बोलणारा। आज ऐसा है कि कोई भी एक वर्ग ऐसा नहीं है कि जो खुश है। आज सरकारी नौकरियां भरी नहीं गई है। आज मिला जुला कर सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो युवक हो, बेरोजगार हो, चाहे वो गरीब आदमी, आज गांव की सब योजना बंद हो गई। तो लोगों की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और उसके अनुरूप आज अगर पूरे गोंदिया, भंडारा 2 डिस्ट्रिक्ट में आप घूमें तो आपको नजर आएगा कि एक भी नया काम इस सरकार ने शुरू नहीं किया है। 70 साल के बाद पहली बार किसान, गरीब और बेरोजगार के इशू को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था ढांचे को ख़त्म करने की जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कामकाज शुरू किया था, उसके विरोध में हमने हमारा इस्तीफा दिया था और उसी का परिणाम है कि आज लोगों में एक भावना जगी है कि हमारे लिए कोई लड़ सकता है, कुर्सी से आगे जाकर हमारे अधिकार की लड़ाई कोई लड़ सकता है और इस भावना को भंडारा, गोंदिया जिले के जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। भैंस जानवर पानी नहीं पी सकते, आदमी तो नहीं पियेंगे। और हमारा यानी 41 गाँवों से एक गांव बचा हुआ है, एक गांव यानी बगड़ दिया, तो हमारा कहना है कि हमारा पुनर्वसन करवा दो, हमारा पुनर्वसन करवा दो, हम यानी मतदान करेंगे। विकास अच्छा हो रहा है। किसानों के लिए तो अभी हमको कर्जा मुक्ति मिली, हमारा बैंक में चालू खाता था, उसमें हमको 25% कर्जा माफ हुआ। उसके बाद आसो अकाल घोषित हुआ गोंदिया, भंडारा जिले में, तो उसमें हमको अभी नुकसान भरपाई भी मिल गई। क्या काम किए तो दिलासा जो दिए वो दिलासा के हिसाब से काम नहीं किए ना उन्होंने। फसल तो इस साल कम हुई लोगों को, काश्तकारों को, और रेट मिला नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में दमखम के साथ प्रचार कर रही हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल होगी मतदान के दिन पोलिंग बूथ तक मतदाताओं को लाने की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विदर्भ में इन दिनों पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में मतदाता अगर पोलिंग के दिन मत डालने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकले तो कई राजनीतिक पार्टियों का गणित बिगड़ सकता है। रौनक कुकड़े, भंडारा।